तभी से और सरकार बनने के पहले से ये सिलसिला शुरू हो गया था। लेकिन हाल के कुछ महीनों में ये जोर पकड़ने, ये शीत युद्ध अब ऐसा लगता है कि फुल फ्लेजेड वॉर में तब्दील होती जा रही है। कुछ बीजेपी के नेताओं ने तो नीतीश कुमार की रुखसती तक की मांग कर डाली है। तो अब क्या लगता है, ये जातिगत जनगणना का मुद्दा जो इस तरह से गरमाया जा रहा है और नीतीश कुमार उस दिशा में कदम उठाने को तैयार दिखते हैं, क्या ये इसी रणनीति के तहत है? मुझे लगता है बिल्कुल, एकदम आपके इतने बड़े प्रस्तावना का जवाब एक शब्द में यही है, जी हाँ। अब लगता है कि ये नीतीश और लालू जो नेपथ्य में है और सामने तेजस्वी है, दोनों की डील हो चुकी है। ऐसे ही कुछ नहीं होता है। कम से कम आधा दर्जन वाक्य है पिछले 15-20 दिनों में जो ये बता रहा है कि दोनों एक हो चुके हैं और मिलके ही खेल खेल रहे हैं। इसमें एक तीसरा भी जयप्रकाश नारायण जी के चेला मैं कहूंगा, उससे निकले हुए सुशील मोदी जी भी शामिल है, ऐसा मुझे एहसास आभास हो रहा है। कास्ट सेंसस, जी हाँ, मंडल पार्ट 2 कहें या 21वीं सदी का मंडल कहें, यही एक रास्ता जेडीयू या आरजेडी के लिए बचता है कि वो बीजेपी के अग्रेसिव हिंदुत्व से या बीजेपी का पैर पसारने का जो एक पूरा मुहिम है बिहार में, उससे ये लड़ सके, अपना वजूद, अपना अस्तित्व बचा सके। और क्योंकि देखिए, जो नारा लगता है कि जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो सीधी सी बात है, ये सब मंडल के उपज है, मंडल के भरोसे ही आगे बढ़े हैं। तो कतई नहीं चाहेंगे कि भाई जब अगर 80-85% ओबीसी और पिछड़े वर्ग का पॉपुलेशन है, तो जातिगत राजनीति होती रही है बिहार में और शायद यही वजह है कि वहां पर इतना जो हिंदुत्व वाला जो है उतना चला नहीं है अब तक। तो इसलिए इनका मिलना बहुत जरूरी है। दूसरा कि अभी पीके नाम के जो एक रणनीतिकार हैं वो भी कुछ यात्रा वगैरह करने वाले हैं। तीसरा कि आपने ये देखा होगा कि अभी भारतीय जनता पार्टी ने अभी रामनवमी और क्या कहते हैं हनुमान जयंती का जो मतलब प्रोसेशन शोभा यात्रा बिहार में निकाला। मैं खुद था उस समय पटना में। उतना मैंने अपने जीवन में बिहार में इतने बड़े पैमाने पर हमने नहीं देखा। तो उनको लगता होगा कि भाई 24 में लोकसभा है तो अकेले थोड़ा आजमाया जाए। 39 सीटें पिछली बार मिली थी नीतीश के साथ मिलके। ये चाहेंगे कि भाई वो रहे, अभी भी चाहेंगे वो कि नीतीश रहे, लेकिन नीतीश को ये समझ में आ गया कि बीजेपी 25 तक तो उनको नहीं छोड़ने वाली। या फिर ये बीच में हल्ला चला कि उनको राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कुछ कुछ दिल्ली का एक दबाव उनके ऊपर नजर आया और दबाव में रहने वाले व्यक्ति मेरे ख्याल से तो कभी नीतीश रहे ही नहीं, दबाव में नहीं रह सकते। बाकी आप उनको कहे कि जी पलटू राम है, आज बदल जाए कल बदल जाए, वो दबाव को तोड़ने के लिए ही पलट जाते। तो इसलिए कुल मिला के जो संकेत है वो यही है कि अभी राज्यसभा के चुनाव है, 4-5 सीटों का है चुनाव। उस समय आप देखिएगा कहीं कोई खेल ना हो जाए। अभी कैबिनेट मीटिंग जब जातिगत जनगणना करने के लिए होगी, उसमें बीजेपी आती है, बहिष्कार करती है, क्या करती है, ये सब देखने लायक है। इसलिए बिहार पॉलिटिकली बहुत डिसाइसिव फेज में है और नीतीश और तेजस्वी और पीछे से लालू यादव और साइड रोल में सुशील मोदी भी मुझे लगता है कि सब मिलके कोई ना कोई खिचड़ी पका रहे।